या देवी सर्वभूतेषु माता शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 91.2 FM हेलो बनारस से मैं हूं आपकी अपनी आरजे अमीशा और ये है हमारा शक्तिवाणी। शक्ति के हर स्वरूप को हम पूजते हैं और हम ये भी जानते हैं कि माता दुर्गा के हर स्वरूप की अलग अलग विशेषताएं हैं। ऐसे ही माता शैलपुत्री को प्रकृति की देवी माना जाता है और आज हमारे साथ शक्तिवाणी में ऐसी ही एक महिला है जिन्होंने समाज के लिए बहुत सारा कार्य किया है। उन्होंने प्रकृति से संबंधित बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा जानना। तो चलिए प्रीति रवि जायसवाल जी से जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मैम। मैं प्रीति रवि जायसवाल, शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन की अध्यक्ष, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो। तो मैम आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि आपका जो फाउंडेशन है शिव शक्ति फाउंडेशन, इसके नाम से ही जो एक रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इसमें शिव शक्ति दोनों की मिश्रण है, दोनों का मिश्रण है, दोनों की समानता है, आशीर्वाद है और बनारस को तो महादेव की नगरी कहा ही जाता है और माँ दुर्गा के स्वरूपों पे बेस्ड हमारा ये जो प्रोग्राम है, हम उसमें अलग अलग लेडीज से बात कर रहे हैं, उनकी कहानियां जान रहे हैं। तो ऐसे ही आपकी क्या कहानी रही, कैसे आपको इस एनजीओ का विजन आया कि आपको प्लास्टिक वेस्ट के लिए या प्रकृति के लिए, समाज के लिए काम करना चाहिए, क्या आपकी सोच रही उसके पीछे? देखिए, सर्वप्रथम तो कोई भी लड़की या कोई भी बच्चे अपने पेरेंट्स से प्रेरित होते हैं, जो उनको स्टार्टिंग वहीं से स्टार्ट होता है कि माता पिता और परिवार से। तो परिवार से जो संस्कार मिलते हैं वो बच्चे में पलते पलते जब एक स्टेज आता है तो वो प्रतिभा दिखने लगता है बच्चे के अंदर। तो सेम मेरे साथ भी वही चीज़ है और जहाँ से पालन पोषण हुआ और ससुराल जाके जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ से मुझे ये संस्कार मिला और बचपन से मुझे ये था समाज सेवा को लेकर के कि हमेशा मतलब पहले तो मैं स्कूलों में बच्चों को कॉपी किताब सब दे करके हेल्प करती थी, पर एक स्टेज आया तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। बच्चे मेरे बड़े हो गए और सब अपने अपने पैर पे हो गए, तो मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि मैं कुछ अपना योगदान समाज के लिए भी दूँ। तो मैंने अपना शिव शक्ति सेवा फाउंडेशन नींव रखा और उसके थ्रू मैं समाज में जितना भी प्रयास हो सकता है मुझसे तो मैं करती हूँ। और ज़्यादातर हमारी संस्था का पर्यावरण है और पर्यावरण के अलावा जिन लोगों को ज़रूरतमंद लोगों को, जो लोग ब्लड डोनेशन करते हैं संस्था से हमारी, और उसके अलावा वृद्धाश्रम है और सच में कहिए तो हर क्षेत्र में ही हम लोग अपना बेस्ट देने का मतलब करते हैं कोशिश कि हमारा बेस्ट रहे। अब जैसे मैम एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ये कुछ क्यूट से आइटम्स रखे हुए हैं, तो मैम इनके बारे में बताइए कि ये क्या है और कैसा आपका इनिशिएटिव रहा इनके लिए? देखिए, आज के समय में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है और आप देखिए कि कोरोना काल में लोगों की क्या स्थितियां रही हैं, कितनी गंभीर बीमारी से लोग जूझे। तो लोगों को समझ में आया कि पौधों का महत्व समझ में आया कि जो ये पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो किस लिए लगाए जाते हैं। तो उसमें क्या है कि उसमें सबसे बड़ा ये भी है प्रदूषण का, इससे भी प्रदूषण जो है हमारे फैलते हैं वायु में। जब ये किचन में जो प्लास्टिक की जो बोतलें होती हैं, जो इसका वेस्ट होता है, जो पॉलिथीन्स में ऑयल्स के कंटेनर्स में पहले देखिए, ज्यादातर पहले क्या होता था कि टीन वगैरह में पैकिंग होकर के आते थे तो इतना प्लास्टिक वगैरह यूज नहीं होते थे। आज के समय में आप देखेंगी ये रिफाइंड का है, ये सोयाबीन का है, इसी तरीके से छोटे छोटे मसाले जो है, छोटे छोटे मसाले जो है कि ये प्लास्टिक में ही रैप करके आ रहे हैं। चूँकि क्या होता है कि ये किचन में आते हैं और हाउसवाइफ क्या करती हैं कि सामान यूज करती हैं और उसको डस्टबिन में डाल देती हैं। ये डस्टबिन का कूड़ा जो है जाता है कूड़ेदान में, फिर वो चला जाता है तो उसको कूड़े को जब जलाया जाता है तो उससे जहरीली गैसें निकलती हैं, जिसकी वजह से आप देख सकती हैं कि आज के समय में जो है कैंसर जैसी घातक बीमारियां बहुत तेजी से फैली हुई हैं। तो उसको कम करने के लिए संस्था की तरफ से एक छोटा प्रयास है इको ब्रिक। ये आप बॉटल में देख सकती हैं कि इस बॉटल में जो है आप खोल करके, चाहे तो गृहिणियां जो हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट भी है, अगर सुन रही होंगी, जो इस कार्यक्रम को देख रही होंगी,
वो जैसे प्लास्टिक आता है उनके घर में, कोल्ड ड्रिंक वगैरह के प्लास्टिक वगैरह आते हैं, तो उसको इस प्लास्टिक को जो आते हैं इनको ऐसे करके फोल्ड करके इसमें भरती जाएंगी, तो इससे वो कई चीजें बना सकती हैं। जैसे जब ये ठोस एक इको ब्रिक तैयार हो जाएगा तो ये ईंटे की तरह, पत्थर की तरह हो जाएगा, एकदम कड़ा हो जाएगा, यहाँ से दबाने पे भी नहीं दबेगा। तो इसको ठूस ठूस करके इतना ज्यादा बड़े, कम से कम 6 महीने का कूड़ा इसमें बॉटल में आ जाएगा। तो वो जब आ जाएगा तो इसी तरीके का इको ब्रिक अगर 5-6 बॉटल तैयार कर लेंगी तो बैठने का मूढ़ा है बना सकती हैं। कहीं पे जो है कि इसका यूज जो पेड़ वगैरह रहता है, पेड़ को चारों तरफ से घेरने के लिए भी यूज किया जा सकता है। इससे चेयर वगैरह भी बनती है। जैसे थोड़ा बहुत सीमेंट लगा करके, जो ईंटे की यूज करते हैं वो ईंटा यूज न करके इसको यूज करके सीमेंट लगा करके एक बैठने का भी बना सकते हैं। तो मेरा प्रयास ये हो सकता है समाज में कि हमको प्रदूषण से बचने के लिए थोड़ा ये प्रयास मेरा ऐसा है जो कि ये हम कर सकते हैं और सभी कर सकते हैं। आप ये देख सकती हैं कि इसी बॉटल से ही ये पेन रखने का स्टैंड बन गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा इसको डेकोरेशन करने की जरूरत है। इसी तरीके से शो पीस वगैरह भी बना सकते हैं। चूंकि जैसे फिनाइल वगैरह के प्लास्टिक के डब्बे आते हैं वो भी फेंक दिए जाते हैं कूड़े में, आप उनसे जो है अच्छा एक गमला तैयार कर सकते हैं। उसको आकृति दे दीजिए, कैट की आकृति दे दीजिए और टेडी बियर की आकृति दे दीजिए, पेंटिंग कर दीजिए, उसमें अच्छे अच्छे पेंट कर दीजिए, बहुत ही अच्छा डलिया का आकृति दे दीजिए, बहुत ही सुंदर सुंदर बनता है। एंड आई थिंक मैम कि गृहिणियों के साथ साथ ये चीजें स्कूल में भी सिखाई जानी चाहिए बच्चों को, क्योंकि उनको स्पेसिफिकली क्राफ्टिंग के लिए या फिर कई सारे उनको प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, तो उसमें ये चीज को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि आप जो वेस्ट आइटम है उसी से कुछ बेस्ट आइटम बना के लाइए। हाँ, आपने जो कहा बहुत ही अच्छा सवाल आपने मुझसे किया है और ये प्रयास मेरी संस्था कर चुकी है। हम लोग बहुत से स्कूलों में जा करके इसके जो इससे हानि पहुंच रहे हैं तो और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे कितना चीजें हम क्रिएटिव कर सकते हैं, ये सारी चीजें संस्था के द्वारा बताया जाता है। और मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रहा हमारा। और इस हमारी जो बातचीत है उसको कंक्लूड करते हुए मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से असली नारी सशक्तिकरण क्या है? देखिए, नारी सशक्तिकरण इसका महत्व ही होता है समाज में बराबर का स्थान देना, अपनी बातों को व्यक्त करना। तो एक नारी जब अपनी बातों को हर जगह रखने लगती है और बराबर की भागीदारी पुरुषों के साथ करने लगती है तो अपने आप में एक सशक्त नारी हो जाती है। तो आज के समय में आप कह सकते हैं कि नारी सशक्त हो गई है। पर मुझे अपने नारी शक्तियों से सविनय निवेदन है कि अगर उनको सशक्त बनाया जा रहा है तो कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो उसका दुरुपयोग ना करें, अपनी जो पावर्स है उनका गलत इस्तेमाल ना करें, वही पॉजिटिव और समाज में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपना योगदान दे ताकि समाज उनको याद करे कि हाँ ये हमारे देश की नारियां हैं। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती जी, ऐसे बहुत सी नारियां हैं जो कि हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दी हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके और आपका जो एक मैसेज था मतलब पर्यावरण के लिए तो था ही, और आपने जिस हिसाब से वो चीज बताई कि किसी को भी, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑडियंस, इसी नोट पे हम अपनी बातचीत को कंक्लूड करते हैं। ये थी प्रीति रवि जायसवाल जी, ये समाज सेविका है। आप चाहे तो इनसे जुड़ भी सकते हैं और इनका जो इनिशिएटिव है इसमें आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। कंक्लूड करते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमेशा रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी। 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।